हेलो बच्चों, नमस्कार। ये आपका 2024 का पेपर है जो कि वायरल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है। तो इस पेपर को सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप श्योर हो जाइएगा कि आप जो है पूरा पेपर यानी कि 2024 का जो पेपर आएगा उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे, अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो। पूरा सिखाने वाले हैं कि कैसे आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है बहुत ही आसानी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टाइम 3 घंटे का यानी कि समय आपको 3 घंटे के लिए मिलेगा और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और मैक्सिमम यहाँ पर जो पूर्णांक आपका है वो 70 नंबर का है। 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य पर मिलेगा जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट 15 मिनट यानी कि आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। 15 मिनट आप केयरफुली यानी ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए कि आखिर कौन सा प्रश्न मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है। क्योंकि इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको अच्छे से आता है, जो क्वेश्चन आपको ऐसा है कि ये मैं श्योर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, कर लूँगा, तो वो क्वेश्चन आप क्या करोगे, सबसे पहले शुरू के पेज में आपको वही क्वेश्चन करने हैं। यही सब जो टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, यही सब होती है। वो क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वह 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। जो आपका इसमें पहला पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन हैं और मल्टीपल है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और एक एक नंबर सबके लिए निर्धारित है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क यू आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। यहाँ पर देखिए, रीड द क्वेश्चन को पढ़िए और जो है OMR शीट आपको वहाँ पर मिलेगी एक, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर उसी में आपको देना है, यानी कि गोला गोला रहेगा, उसी को आपको भरना रहेगा। OMR शीट भरना भी मैं बता दूंगी कैसे आप लोगों को भरना है, ठीक है। उसके बाद मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि सभी के उनके नंबर जो हैं, जितने नंबर हैं सब उनके सामने दिए गए हैं। चलिए अब आते हैं पार्ट ए में क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। When the vibration of light are too slow, do not see them। यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि आपके जो आंसर हैं क्वेश्चन के वो आपके इसी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखिए, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ। तो यहाँ पर आपको जो है अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ, तो यहाँ पर आपको बोथ ए एंड बी टिक कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स, मतलब यहाँ पर आपको वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ठीक है। सेम रिजल्ट दोनों का होता है। और तीसरा यहाँ पर देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो यहाँ पर देखिए, रेसिस्ट होगा या फिर रेपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो यहाँ पर आप रेपिड पर टिक करिएगा, रेपिड आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर खाली जगह जो है इसी को भरना है। तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, इससे भी सेंटेंस बन रहा है। वेंट देयर, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, इससे भी बन रहा है। हैड गोन, इससे भी बन रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन ऑल ए बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर क्यूरियस, जिज्ञासु, ठीक है। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। अगला देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। इसको जो सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए बिखरा बिखरा है, इसी को आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से यहाँ पर देखिए पहला है माई
टॉयज लव्ड टू शेयर हिज ब्रदर। दूसरा, ब्रदर लव्ड हिज टॉयज टू माई शेयर। और तीसरा है माई ब्रदर लव्ड टू शेयर हिज टॉयज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा, यानी कि माई ब्रदर लव्ड टू शेयर हिज टॉयज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? एब्यूंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और इक्वेंटेंस। यानी कि जिसमें आपका जो गलत है वो है एब्यूंडेंस, ठीक है, इसकी जो मीनिंग है वो मिसस्पेल्ड है। अगला देखेंगे, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। तो यहाँ पर इनटू भरा जाएगा, ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। अगला देखेंगे, रीड द पैसेज गिवन बेलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they quaked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He wrote the poem to the class, adding his own comments and several of the classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned extra homework. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नवा क्वेश्चन देखेंगे, इन एन पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वाम सिम्बलिज। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? अन्य एंड मिस्टर किसिंग, यानी कि मिस्टर किसिंग टीचर हैं, अन्य स्टूडेंट्स है, दोनों में बातचीत। तो यहाँ पर अन्य और मिस्टर किसिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सभी क्वेश्चन आप सही करोगे तो नंबर आपके सभी सही से मिलेंगे, ठीक है, एक भी नंबर इसमें कटेगा नहीं। मिस्टर किसिंग एंड असाइंड अने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, क्योंकि मिस्टर किसिंग ने जो है अने को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्योंकि जो है अन्य टॉक टू मच इन द क्लास, अन्य बहुत बात करती थी, इसके लिए उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क यानी कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, मेंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेंडेला कितने साल जेल में रहा। तो यहाँ पर 27 है, 32, 30 और 29। तो जो है 27, मेंडेला पास्ड 27 ईयर्स इन जेल, 27 साल तक मेंडेला जेल में रहा था। और अगला जो है, महासीर इज फाउंड इन कुर्ग। तो यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बस कंडक्टर वाज ए मैन। बस कंडक्टर वाज ए मैन कैसा था? जॉली। द बस कंडक्टर वाज ए जॉली मैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, और डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। तो यहाँ पर देखिए, जितना आपने पढ़ा, ये पोएम जो है पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पोएम का जब आपको मीनिंग पता रहेगा, अर्थ पता रहेगा, तो क्वेश्चन का जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हो। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर को हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ताकि जब आप हिंदी में समझे रहोगे तो देखिए क्वेश्चन समझना बहुत आसान होता है। देखिए, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो जो लाइन्स बोला जाता है, स्पीकर में जो लाइन्स बोला जा रहा था वह कौन बोल रहा था? हर पेरेंट्स, उसके परिवार वाले बोल रहे थे, ना ही कोई गांव वाला बोल रहा था, ना ही कोई टीचर बोल रहा था, ना ही खुद अमंदा बोल रहे थे, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, ठीक है। अगला, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज टेंशन टू कीप टिक्की ऑन एन परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पम्फ्री सेंट ए लॉट इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल टॉट हरी सिंह टू। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे 19वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। यहाँ पर देखिए मटिल्डा, तो यहाँ पर फैशनेबल अम्बिशस मिडिल क्लास, फैशनेबल अम्बिशस मिडिल क्लास। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और लास्ट में देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा जा रहा था, क्यों। तो यहाँ पर देखिए भोली को स्कूल भेजा जा रहा था क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्योंकि उसकी शादी होना ज़रूरी था, इसलिए उसको भेजा जा रहा था। वह कुरूप थी, जो है उसका चेहरा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी शादी होने में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको स्कूल भेजा जा रहा था। जैसे सभी कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ लिख लो, अच्छी नहीं हो, कम से कम शादी अच्छी हो जाएगी, तो इसी तरह भोली का भी हाल था। तो अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट बी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, रीडिंग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस किया, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन किया। अब हम लोग करेंगे रीडिंग। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको भी कराया जाएगा, सारे आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कराए जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट साइज एंड मैग्निफिकेंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू कम टू देयर। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको पूरा पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसी में से आपके इसके आंसर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, व्हाट डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, और व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। तो यहाँ पर इसके लिए भी 2 नंबर। अगला जो है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो इसका 1 नंबर, ये 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, और ये आपके जो है चैप्टर से है, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी के साथ आप आंसर दे पाओगे। अगला है राइटिंग, जो लेटर मैं लिखना आपको बता दूंगी कैसे आप लोगों को लेटर लिखना है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए, आप जो दिल्ली में रह रहे हैं, और उनको अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए कि आप उनके लिए, आप उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए। ठीक है, राइट एंड ये हो गया आपका। यहाँ पर आपको इसके नंबर मिल गए 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से मिल गए। एक भी नंबर हमको मिस नहीं करना है, सारे नंबर को करना है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर समझा रही हूँ कि पेपर आपका कैसा आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द, अगर आप इसको नहीं करते हो तो आप इसको करिएगा, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन दैट वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए जिसमें आप ये कंप्लेन कीजिए कि आपका जो वाटर टैंक, यानी कि जो पानी पीने वाला पानी भरा जाता है, वह रेगुलर साफ नहीं किया जाता है। इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको करा दूंगी इसके लिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप पूरा चैप्टर देख पाएँ, कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा आप नोट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एहिबेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, यानी कि 80-100 वर्ड में आपको लिखना है। 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दिया गया है रिपोर्ट के लिए, क्राफ्ट एम्बिशन का रिपोर्ट। ठीक है, व्हेन, यहाँ पर व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी
इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं ये। अगर आपको ये नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो इसको करोगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है, देखना। टॉकिंग क्लू फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटरनेट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको देखना है क्या क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग है, इंटरटेनमेंट है, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि क्या लाभ है क्या हानि है, ये आपको सिर्फ एक का। सोशल एलिमिनेशन का कर रहे हैं तो उसका करिए, साइबर क्राइम का कर रहे हैं उसका करिए, इंटरनेट एडिक्शन का कर रहे हैं तो उसका करिए, ऑनलाइन कोर्स का कर रहे हैं तो उसका करिए, इंटरटेनमेंट का कर रहे हैं तो उसका करिए, ऑनलाइन शॉपिंग का कर रहे हैं तो उसका करिए, और कम्युनिकेशन फोरम का कर रहे हैं तो उसका करिए, ठीक है। किसी एक का करना है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामर। अब हम लोग ग्रामर देख रहे हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको यहाँ पर देखिए, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। इसको आपको दोनों को आपको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट में। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है। 2 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पंक्चुएट द फॉलोइंग। द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। इसको करना है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। काफ़ी नंबर आपको मिल रहे हैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा वर्ड के लिए। कल अब देखिए ट्रांसलेट टू फॉलो इनटू इंग्लिश। यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में करना है, और बहुत छोटा सा है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको, कैसे आपको करना है सब चीज़ें। उसके बाद देखिए लिटरेचर, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोज से, ठीक है, प्रोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में, यानी कि छोटे शब्दों में आपको इसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पर मेंशन वेरियस ऑफ ब्रेड दैट आर नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऊपर का नहीं आता है तो आप नीचे देखिए हु वाज एने फ्रैंक। एने फ्रैंक कौन था? वेयर डिड सी राइट हर डायरी, ठीक है, ये क्वेश्चन कर डालिएगा अगर ये नहीं आएगा तब। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो यहाँ पर इसका आंसर देना है, ठीक है। सबका आंसर जब चैप्टर आप पढ़े रहोगे तो आसानी के साथ आप, अगर हिंदी में आप पढ़े हुए हो, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका बना कर भी लिख सकते हो, ठीक है। वाई वाज लेंचो एंग्री विथ, अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये करना है कि वाई वाज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पर क्यों क्रोधित हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द 60 वर्ड, यानी कि 60 वर्ड में आपको लिखना है। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड। और दूसरा है व्हाट डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए ऊपर का भी आपका प्रोज से था और ये भी प्रोज से है, ठीक है। तो प्रोज से आपको, प्रोज से ये क्वेश्चन आए हैं, इसको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां देखेंगे। मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। इसको 40 वर्ड में करना है। अगर आपको वो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये करिएगा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ठीक है। 4 लाइन की आपकी कविता, यानी कि आपको पोएम लिखना है 4 लाइन की। डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन क्वेश्चन पेपर, वो कविता नहीं लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में हो, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 कविताएं याद रखनी होंगी, ताकि जो 2 कविताएं आपके पेपर में आएंगी वो नहीं लिखना रहेगा। तो 3 याद रखोगे तो आप आसानी के साथ, आपके पास एक बचेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा 4 लाइन की कविता लिख सको। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया का। सेंट्रल आइडिया आपको जो इम्पोर्टेंट है वो करा दिया जाएगा, और जो तो सेंट्रल आइडिया 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा दिया जाएगा, जिसको आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स।
3 ठो दिया हुआ है, इसमें से एक आपको करना है, ठीक है, एक ही करना है। जैसे द ट्रीज का कर दिए तो द ट्रीज का करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया है सप्लीमेंट्री रीडर से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो यहाँ पर व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिक्की, ठीक है, इसको लिखना है। व्हाट डिड द क्रिस्टिन वांट टू प्रूव क्लाउड ही डू दैट, ठीक है, इसको करना है। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का करना है, दोनों का नहीं करना है, सिर्फ एक का करना है, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अभी आपने 30-40 वर्ड में किया, अब 60 वर्ड में करना है, एक का करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर A B दिया हुआ है, लेकिन आपको एक का करना है। जैसे व्हाट कुड हैव हैपेंड इट मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है, इसको कर देंगे तो इसको नहीं करेंगे, और अगर ये वाला करेंगे तो ये वाला नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और बस इतना ही इंग्लिश का पेपर, और आपको पार्ट बी का भी समझा दिया जाएगा कि कैसे करना है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।